गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं मंगतूराम चौधरी स्वामी केशवानंद उच्च माध्यमिक शिक्षण संस्थान लक्ष्मणगढ़ अलवर की ऑनलाइन क्लासेज में कक्षा 3 के सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम विषय गणित का अभ्यास 1.3 का अध्ययन करेंगे। इसमें हमें संख्याओं को जैसे प्रश्न में दिया गया है वैसे लिखना है। जो संख्या खाली छूटी हुई हैं वो भरनी है। तो देखिए, तो 1.3 का जो पहला प्रश्न है वो क्या है। 1.3 का पहला प्रश्न है, संख्याओं को निम्न अनुसार लिखिए। निम्न अनुसार का मतलब है जैसा नीचे लिखा गया है इस प्रकार लिखना है। तो देखिए, पहली संख्या आपको दी गई है 317। तो हमको 317 को विस्तार रूप में लिखा गया है 300 + 10 + 7। 317 का विस्तार करें, 3 को लिया 3 लिख दिया, 1 2 संख्याएं तो 2 जीरो लगा दी। प्लस का चिन्ह हमें अपनी तरफ से लगाना है, प्लस लगाया। 1 लिया, 1 के आगे 1 संख्या है तो 1 जीरो लगा दी, प्लस 7 का 7। इसके आगे कोई संख्या नहीं है तो हम जीरो नहीं लगाएंगे। इस प्रकार से हमें इसका विस्तार रूप करना है। फिर जैसा ये लिखा गया है इसी को हमें शब्दों में लिखना है और फिर इसको एक साथ बोल करके शब्दों में लिखना है। इस प्रकार लिखेंगे। देखिए, 300 + 10 + 7। इसी को हमने शब्दों में लिखा 300 + 10 + 7 बराबर, और एक साथ बोल के जब हम इसको शब्दों में लिखेंगे तो 317 है। इस प्रकार लिखना है। दूसरे नंबर की जो संख्या है वो है 354। तो यानी कि 3 को लेंगे तो 300 + 5 लिया तो 50 + 4। 300 + 50 + 4। अब इसको हमें शब्दों में लिखना है 300 + 50 + 4। एक साथ लिखेंगे तो 354 इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़े के स्थान पर 3 है तो 3 के साथ 100 लगाएंगे तो 300। इकाई और दहाई की जो संख्या है उसको एक साथ बोलते हैं 54। तो 54, 354। तो यहाँ पर लिखेंगे 300 54। दूसरा हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 54। जैसे आप लिखना चाहें वैसे लिख सकते हैं। अगली संख्या है 315। तो 300 + 10 + 5। इसको शब्दों में लिखेंगे 300 + 10 + 5। अब इसको यहाँ लिखेंगे 315। 315 है। अगला है 396। तो 300 + 90 + 6। इसको शब्दों में लिख देंगे 300 + 90 + 6 यानी कि 396। 396। इस प्रकार हमें लिखना है। इसका 5वां नंबर है 330। तो इसको लिखेंगे 300 + 30 +
शून्य बराबर 300 प्लस 30 प्लस शून्य बराबर 330। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। छूटी हुई संख्याएं लिखिए। जो संख्या छूटी हुई हैं, खाली खाने दिए गए हैं, उनमें हमें संख्या भरनी है। और संख्या किस हिसाब से भरनी है ये देखिए। यहाँ पर 317 दिया गया है, यहाँ पर 313 दिया गया है। तो हम ये देखें, पहले हम गिन के देख लेते हैं गिनतियों को। 313 से आगे क्या ये 17 सही स्थान पर है। 313, 314, 315, 316, 317 यानी कि सही जगह पर है। तो हम इस प्रकार भरेंगे 314, 315, 316, 317 दे रखा है। इससे आगे 318, 319। अगली संख्या दी गई है दूसरी 345। तो इसमें 351 दिया गया है पीछे। तो हम देखें 46, 47, 346, 347, 348, 349, 350, 351 सही है। तो यहाँ लिखेंगे 346, 347, 348, 349, 350। इधर है 368। तो 368 से यहाँ 73 आ रहा है। तो देखते हैं 369, 370, 371, 372, 373 सही है। तो भर दीजिए 369, 370, 371, 372, 373 दे रखा है। तो यहाँ 374। अब 301 दे रखा है, अंत में 307 दे रखा है। तो यहाँ आएगा 302, 303, 304, 305, 306, 307 दे रखा है। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3। आइए इन्हें आगे बढ़ाइए। तो जो संख्या दी गई है उसको आगे बढ़ाना है। 331 दिया गया है। तो 331 से आगे क्या आता है 332, फिर कॉमा लग रहा है 333, 334, 335, 336, 337, 338। अब दूसरा नंबर दे रखा है 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356। तीसरा नंबर है 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321। चौथा नंबर है 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397। 381 दे रखा है। तो 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388। इस प्रकार हमारा ये सवाल हो गया। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, दी गई संख्या के ठीक बाद में आने वाली संख्या लिखिए, यानी कि उत्तरवर्ती संख्या बतानी है हमें, ठीक बाद वाली। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि यदि हमें उत्तरवर्ती संख्या बतानी है तो जो संख्या दी गई है उसमें हम 1 जोड़ करके लिख देंगे। क्या जोड़ करके लिख देंगे? 1 जोड़ करके अगली संख्या प्राप्त हो जाती है। तो 310 में 1 जोड़ेंगे तो 311, 391 में 1 जोड़ेंगे तो 392, 368 में 1 जोड़ेंगे तो 369, 357 में 1 जोड़ेंगे तो 358, 308 में 1 जोड़ेंगे तो 309, इधर 364 1 जोड़ेंगे तो 365, 385 में 1 जोड़ेंगे तो 386, 343 में 1 जोड़ेंगे तो 344, 332 में 1 जोड़ेंगे तो 333, 327 में 1 जोड़ेंगे तो 328। इस प्रकार हमें ये करना है। एक बार फिर बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए कि यदि हमें ठीक बाद में आने वाली संख्या बतानी है तो जो हमें प्रश्न में संख्या दी गई है उसमें हम 1 जोड़ करके अगली संख्या प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, दी गई संख्या के ठीक पहले आने वाली संख्या लिखिए। इसमें हमें ठीक पहले की संख्या बतानी है। पिछली वीडियो में मैंने आपको पहले भी बताया था और आज फिर बता रहा हूँ, यदि हमें ठीक पहले वाली संख्या बतानी है तो जो संख्या हमें दी गई है उसमें हम 1 कम करके संख्या लिखते हैं, यानी 1 घटा करके संख्या लिखनी है। 1 घटा करके संख्या लिखेंगे तो 368 में से 1 कम करेंगे तो 367, 352 में 1 कम करेंगे तो 351, 371 में 1 कम करेंगे तो 370, 333 में 1 कम करेंगे तो 332, 364 में 1 कम करेंगे तो 363, 309 में 1 कम करेंगे तो 308, 317 में 1 कम करेंगे तो 316, 388 में कम करेंगे तो 387, 396 में 1 कम करेंगे तो 395, 307 में 1 कम करेंगे तो 306। इस प्रकार हमारा ये 5वां सवाल भी हो गया। ध्यान रहे, यदि हमें ठीक पहले वाली संख्या प्राप्त करनी है तो जो संख्या हमें दी गई है उसमें 1 कम करके हम संख्या लिख देते हैं और हमें उससे ठीक पहले वाली यानी पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त हो जाती है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।